जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी की पुस्तक क्षितिज भाग 2 का गाद्य खंड। कहानी का नाम है लखनवी अंदाज, जिसके लेखक है यशपाल। दोस्तों, इस पुस्तक की कई वीडियो हमारे YouTube चैनल में अपलोड किया जा चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। कहानी का नाम है लखनवी अंदाज, जिसके लेखक है यशपाल। पहला प्रश्न है, यशपाल का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 1901 ईस्वी, ऑप्शन बी 1930 ईस्वी, ऑप्शन सी 1902 ईस्वी, ऑप्शन डी 1903 ईस्वी। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1903 ईस्वी को यशपाल जी का जन्म हुआ। दोस्तों, आप भी हमारे साथ प्रश्नों का उत्तर देते चले और अंत में कमेंट करके बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। अगला प्रश्न है, यशपाल का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए आगरा छावनी में, ऑप्शन बी रामगढ़ छावनी में, ऑप्शन सी फिरोजपुर छावनी पंजाब में, ऑप्शन डी मेरठ छावनी में। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फिरोजपुर छावनी पंजाब में यशपाल जी का जन्म हुआ। अगला प्रश्न है, यशपाल ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? ऑप्शन ए कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से, ऑप्शन बी मेरठ उत्तर प्रदेश से, ऑप्शन सी शिमला हिमाचल प्रदेश से, ऑप्शन डी देहरादून उत्तराखंड से। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से यशपाल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की। अगला प्रश्न है, यशपाल ने बीए की शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? ऑप्शन ए लाहौर के नेशनल कॉलेज से, ऑप्शन बी काशी हिंदी विद्यापीठ से, ऑप्शन सी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, ऑप्शन डी दिल्ली विश्वविद्यालय से। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लाहौर के नेशनल कॉलेज से यशपाल जी ने बीए की शिक्षा ग्रहण की। अगला प्रश्न है, यशपाल किस शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं? ऑप्शन ए सामंतवादी, ऑप्शन बी आशावादी, ऑप्शन सी यथार्थवादी, ऑप्शन डी छायावादी। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यथार्थवादी। अगला प्रश्न है, यशपाल की रचनाओं का सीधा सरोकार किससे होता है? ऑप्शन ए आम आदमी से, ऑप्शन बी कृषक वर्ग से, ऑप्शन सी खास आदमी से, ऑप्शन डी व्यापारी वर्ग से। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आम आदमी से यशपाल की रचनाओं का सीधा सरोकार होता है। अगला प्रश्न है, यशपाल को जेल क्यों जाना पड़ा? ऑप्शन ए भ्रमण के लिए, ऑप्शन बी अपराध के कारण, ऑप्शन सी स्वाधीनता संग्राम के कारण, ऑप्शन डी उत्सुकतावश। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी स्वाधीनता संग्राम के कारण यशपाल जी को जेल जाना पड़ा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, लाहौर में यशपाल का परिचय किससे हुआ? ऑप्शन ए प्रेमचंद तथा निराला से, ऑप्शन बी भगत सिंह तथा राजगुरु से, ऑप्शन सी भगत सिंह तथा सुखदेव से, ऑप्शन डी महात्मा गांधी तथा पंडित नेहरू से। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भगत सिंह तथा सुखदेव से लाहौर में यशपाल जी का परिचय हुआ। अगला प्रश्न है, यशपाल का कौन सा उपन्यास भारत विभाजन की
त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है? ऑप्शन ए झूठ सच, ऑप्शन बी सच झूठ, ऑप्शन सी झूठा सच, ऑप्शन सी ऑप्शन डी सच्चा झूठा। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी झूठा सच। अगला प्रश्न है, यशपाल के प्रमुख उपन्यास कौन से हैं? ऑप्शन ए मेरी बात उसकी बात, ऑप्शन बी दादा कामरेड पार्टी कामरेड, ऑप्शन सी अमिता दिव्या, ऑप्शन डी यह सभी। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यह सभी, यानी मेरी बात उसकी बात, दादा कॉमरेड पार्टी कॉमरेड, अमिता दिव्या, ये सभी यशपाल के प्रमुख उपन्यास हैं। दोस्तों यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगला प्रश्न है, यशपाल के प्रमुख कहानी संग्रह कौन से हैं? ऑप्शन ए पिंजरे की उड़ान व दुलिया, ऑप्शन बी फूलों का कुर्ता, ऑप्शन सी तर्क का तूफान, ज्ञानदान, ऑप्शन डी यह सभी। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यह सभी यशपाल की प्रमुख कहानी संग्रह है। दोस्तों अगला प्रश्न है, यशपाल ने लखनवी अंदाज में किस वर्ग पर व्यंग और कटाक्ष किया है? ऑप्शन ए कृषक वर्ग पर, ऑप्शन बी शिक्षित वर्ग पर, ऑप्शन सी व्यापारी वर्ग पर, ऑप्शन डी सामंती वर्ग पर। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सामंती वर्ग पर यशपाल ने लखनवी अंदाज में व्यंग और कटाक्ष किया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, यशपाल की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 1973, ऑप्शन बी 1976 ईस्वी, ऑप्शन सी 1978 ईस्वी, ऑप्शन डी 1983 ईस्वी। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1976 ईस्वी को यशपाल जी की मृत्यु हुई। दोस्तों अगला प्रश्न है, लखनवी अंदाज कहानी में लेखक ने किस ट्रेन से यात्रा का वृत्तांत चित्रित किया है? ऑप्शन ए पैसेंजर ट्रेन का, ऑप्शन बी मेमू ट्रेन का, ऑप्शन सी एक्सप्रेस ट्रेन का, ऑप्शन डी सुपर फास्ट ट्रेन का। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पैसेंजर ट्रेन का लेखक ने लखनवी अंदाज कहानी में यात्रा का वृत्तांत चित्रित किया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, ट्रेन में किस क्लास के टिकट के अधिक दाम लगते थे? ऑप्शन ए फर्स्ट क्लास, ऑप्शन बी सेकेंड क्लास, ऑप्शन सी थर्ड क्लास, ऑप्शन डी चेयर कार। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सेकेंड क्लास में ट्रेन की टिकट अधिक दाम लगते थे। दोस्तों अगला प्रश्न है, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोचने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य को देखने के लिए लेखक ने किस क्लास का टिकट लिया? ऑप्शन ए फर्स्ट क्लास, ऑप्शन बी सेकेंड क्लास, ऑप्शन सी इकोनॉमी, ऑप्शन डी चेयर क्लास चेयर कार। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सेकेंड क्लास का टिकट भीड़ से बचकर एकांत में सफ़र करने और नई कहानी के लिए सोचने के लिए लेखक ने सेकेंड क्लास का टिकट लिया। दोस्तों अगला प्रश्न है, ट्रेन में लेखक की मुलाकात किससे हुई? ऑप्शन ए कश्मीरी पंडित से, ऑप्शन बी बनारसी बुनकर से, ऑप्शन सी एक लखनवी नवाब से, ऑप्शन डी लाहौरी नवाब से। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन सी, एक लखनवी नवाब से ट्रेन में लेखक की मुलाकात हुई। दोस्तों अगला प्रश्न है, ट्रेन में बैठे सज्जन की चिंता में विघ्न क्यों पड़ा? ऑप्शन ए, गाड़ी रुकने के कारण। ऑप्शन बी, लड़ाई होने के कारण। ऑप्शन सी, लेखक के आ जाने के कारण। ऑप्शन डी, गाना सुनाई पड़ने के कारण। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लेखक के आ जाने के कारण ट्रेन में बैठे सज्जन की चिंता विघ्न हो जाती है। दोस्तों अगला प्रश्न है, सफेद पोश सज्जन ट्रेन में किस मुद्रा में बैठे थे? ऑप्शन ए, फैलकर। ऑप्शन बी, पद्मासन में। ऑप्शन सी, पालती मारकर। ऑप्शन डी, पैर चढ़ाकर। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पालती मारकर सफेद पोश सज्जन ट्रेन में बैठे थे। दोस्तों अगला प्रश्न है, सज्जन ने ट्रेन में अपने सामने क्या रखा था? ऑप्शन ए, दो ताजे चिकने खीरे। ऑप्शन बी, पाँव भर अनार। ऑप्शन सी, एक दर्जन केले। ऑप्शन डी, सेब की टोकरी। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दो ताजे चिकने खीरे सज्जन ने ट्रेन में अपने सामने रखा था। दोस्तों अगला प्रश्न है, नवाब साहब ने जेब से क्या निकाला? ऑप्शन ए, गिलास। ऑप्शन बी, कंघी। ऑप्शन सी, चाकू। ऑप्शन डी, कलम। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चाकू। नवाब साहब ने अपने जेब से चाकू निकाला। दोस्तों अगला प्रश्न है, नवाब साहब ने अपनी सीट के नीचे क्या रखा था? ऑप्शन ए, जग। ऑप्शन बी, लोटा। ऑप्शन सी, प्लेट। ऑप्शन डी, गिलास। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लोटा। नवाब साहब ने अपनी सीट के नीचे लोटा रखा था। दोस्तों अगला प्रश्न है, कहानी के अनुसार किस स्टेशन के खीरा बेचने वाले खीरों के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं? ऑप्शन ए, दिल्ली। ऑप्शन बी, बनारस। ऑप्शन सी, लखनऊ। ऑप्शन डी, गोरखपुर। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ। कहानी के अनुसार लखनऊ स्टेशन के खीरा बेचने वाले खीरों का इस्तेमाल अच्छी तरह जानते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, नवाब साहब के पास कौन सा खीरा था? ऑप्शन ए, बिहार का सदाबहार खीरा। ऑप्शन बी, लखनऊ का पालम खीरा। ऑप्शन सी, प्रयाग का कुंभन खीरा। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ का बालम खीरा नवाब साहब के पास था। दोस्तों अगला प्रश्न है, लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के साथ ग्राहकों के सामने और क्या प्रस्तुत करते हैं? ऑप्शन ए, लाल मिर्च की पुड़िया। ऑप्शन बी, जीरा मिला हुआ नमक। ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों, अर्थात लाल मिर्च की पुड़िया और जीरा मिला हुआ नमक लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के साथ ग्राहकों के सामने प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, नवाब साहब ने किसे खीरे की पेशकश की? ऑप्शन ए, लेखक को। ऑप्शन बी, भिखमंगे को। ऑप्शन सी, सहयात्री को। ऑप्शन डी, टीटीई को। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लेखक को नवाब साहब ने खीरे पेश की थी। दोस्तों अगला प्रश्न है, नवाब साहब के खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को लेखक ने संतुष्ट होने का कौन सा तरीका बताया है? ऑप्शन ए, नफीस। ऑप्शन बी, एब्स्ट्रैक्ट। ऑप्शन सी, सूझ। ऑप्शन डी, यह सभी। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यह सभी।
नवाब साहब के खीरे के इस्तेमाल को लेखक ने नफीस, अब्स्ट्रैक्ट और सूक्ष्म सभी तरीका बताया है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, नवाब साहब ने खीरों का रसास्वादन किस प्रकार किया? ऑप्शन ए खाकर, ऑप्शन बी सूंघकर, ऑप्शन सी देखकर, ऑप्शन डी चाटकर। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी सूंघकर। नवाब साहब खीरा को सूंघकर उसका रसास्वादन करते हैं और फिर खिड़की से फेंक देते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, लेखक ने कहानी के माध्यम से किन लोगों पर कटाक्ष किया है? ऑप्शन ए शिक्षित लोगों पर, ऑप्शन बी जमीनी लोगों पर, ऑप्शन सी सामाजिक लोगों पर, ऑप्शन डी बनावटी लोगों पर। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बनावटी लोगों पर लेखक ने कहानी के माध्यम से कटाक्ष किया है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, नवाब साहब ने खीरे को कैसी नज़र से देखा? ऑप्शन ए लालची, ऑप्शन बी सतृष्ण, ऑप्शन सी नवाबी, ऑप्शन डी खाई खोई। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सतृष्ण। नवाब साहब ने खीरे को सतृष्ण नज़र से देखा। खीरा को काटता है, उसमें नमक मिर्चा डालता है, सूंघता है, फिर खिड़की से बाहर फेंक देता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, नवाब साहब ने खीरे को खिड़की के बाहर क्यों फेंका था? ऑप्शन ए मूर्खता के कारण, ऑप्शन बी खराब होने के कारण, ऑप्शन सी कड़वी होने के कारण, ऑप्शन डी खानदानी रईसों का अंदाज दिखाने के लिए। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी खानदानी रईसों का अंदाज दिखाने के लिए नवाब साहब ने खीरे को काटता है, उसमें नमक मिर्चा डालता है, सूंघता है और फिर खिड़की से बाहर फेंक देता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया था? ऑप्शन ए आत्मसम्मान की रक्षा हेतु, ऑप्शन बी भूख नहीं थी, ऑप्शन सी अहंकारी होने के कारण, ऑप्शन डी दूसरों की चीज खाना पसंद नहीं था। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आत्मसम्मान की रक्षा हेतु लेखक ने खीरा खाने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, अगला प्रश्न है, वार्तालाप की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए लेखक ने, ऑप्शन बी दुकानदार ने, ऑप्शन सी नवाब साहब ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नवाब साहब ने वार्तालाप की शुरुआत की। दोस्तों, अगला प्रश्न है एवं आज का अंतिम प्रश्न है, आंखें चुराना मुहावरा का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए नजरें बचाना, ऑप्शन बी आंखों को छुपाना, ऑप्शन सी आंखें ना रहना, ऑप्शन डी आंखों की चोरी करना। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए नजरें बचाना। आंखें चुराना मुहावरा का अर्थ है नजरें बचाना। दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।